हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद सोफिया पर। बीपीएससी टीआरई 3.0 सेल्फ स्टडी से कैसे करें तैयारी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं और उन स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि हम अपने लिए एक सीट पक्की कर सके आने वाली वैकेंसी में और सरकारी शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर सके। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में फुल स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है सबसे ज़्यादा प्रश्न किस विषय से आए हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए, ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट या किस विषय से पूछे जा रहे हैं। और हम प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अभी आए हैं वो है गणित प्लस रीजनिंग। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मैंने पहले ही पॉइंट पे उसको रखा है और यहाँ तक ये देखा गया कि 30 से लेके 35 क्वेश्चन तक गणित और रीजनिंग के थे टोटल। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है इतिहास। उसके बाद इतिहास, वो भी आधुनिक भारत का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे गए हैं। उसके बाद है साइंस का। तो आपको जिस सीरीज़ में मैंने लगा रखा है कि गणित प्लस रीजनिंग, सबसे पहले आपको इसको कवर करना है। सेकंड है इतिहास, क्योंकि उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसी से पूछे गए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है विज्ञान, चौथे नंबर पर है भूगोल, 5 पे आपको करंट अफेयर भी नहीं छोड़ना और आपको बिहार स्पेशल भी नहीं छोड़ना। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये 6 पॉइंट आपको माइंड में रहना चाहिए और आपके सामने जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, ये पॉइंट्स आपके स्टडी टेबल के सामने लगा होना चाहिए, ताकि आपका ध्यान रहे कि आपको इन सारे सब्जेक्ट पर वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड नंबर है शुरुआत कहाँ से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, उन्हें नहीं समझ आता कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, ये नहीं समझ आता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये नंबर वाइज कर दिया है और मैं एक एक करके बताऊंगी भी कि आपको इसे किस तरह स्टेप वाइज आपको करना है और ये आपको एग्ज़ाम तक आपको इसी पैटर्न पे किस तरह वर्क करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सभी PYQs हल करना। जो भी स्टूडेंट BPSC TRE 3.0 में PRT की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को सबसे पहले अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो 1 to 5 से लेकर जो 12 तक एग्ज़ाम हुआ है BPSC TRE 1.0 और 2.0 में जितने भी GS वाला पेपर है और रीजनिंग और मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट से आप कोई प्रैक्टिस सेट जो PYQ के हो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है गणित। गणित में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता, इस वजह से वो इस पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि हम सिर्फ GS वाले पार्ट को करके हम अपना एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत करके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको भी मेहनत करके जानी होगी। गणित के लिए मैं आपको बताऊंगी, मैथ्स के लिए मैं बताऊंगी आपको। जिन बच्चों का मैथ्स बिल्कुल ही कमज़ोर है, बिल्कुल ही वीक है, उनको लगता है हमारा बेस नहीं है, वो बच्चे 6th क्लास की NCERT बुक से स्टार्ट कर सकते हैं और वो चैप्टर वाइज अपना बेस बना सकते हैं। बेस बनाने के बाद जैसे ही आपको लगता है कि आपके NCERT 6 to 8 कंप्लीट हो गई है तो आप 9th और 10th करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते आप 9th 10th की बुक, तो आप एक एक टॉपिक करके जो अर्थमेटिक में पूछे गए हैं BPSC एग्ज़ाम में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करके आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। टॉपिक वाइज वहाँ से पढ़िए। उसके बाद 9th 10th की जो NCERT की बुक है मैथ्स की, आप उसे सॉल्व करिए, उनके प्रश्नों को लगाइए। थर्ड है रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या करना है हमें, आप PYQs जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, लेकिन आपको कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है। आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए रीजनिंग की। आप वहाँ से थ्योरी कीजिए, उनमें प्रश्न भी दिए होते हैं वो भी सॉल्व कीजिए और यूट्यूब से आप टॉपिक वाइज सर्च करके आपको बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। आप टॉपिक सर्च कीजिए, नंबर सीरीज़ हो गया या एनालॉगी हो गया, आप सर्च कीजिए और फिर वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब भी आप डेली
1 घंटा देंगे रीजनिंग को अभी से लेकर एग्ज़ाम तक, तो आपकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 4th नंबर पर बात करते हैं इतिहास की। सबसे ज़्यादा इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। आपने PYQ किया है तो आपको पता चल जाएगा, आप उसे ज़रूर करना और प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़रूर लगाना। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो सबसे पहले जब भी आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, आप मॉडर्न हिस्ट्री से ही स्टार्ट करना। मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री बाद में पढ़ना जब आपको टाइम रहे। पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री ही ख़त्म करना और आप उसे पढ़ना स्टार्ट करना। अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना कैसे, मैं वो बता रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले NCERT से कवर करना है। उसके बाद आप लूसेंट से उसके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपका रिवाइज भी हो जाएगा और हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स छूट गए हो NCERT में, तो आपका लूसेंट में कवर हो जाएगा। उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए आधुनिक भारत का, जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल ही पक्का हो जाए। 5th नंबर पर है साइंस। साइंस के लिए भी मैं आपको कहूँगी NCERT ही ऐसी बुक है, ये आपका बेस तैयार कर देगी और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको NCERT ही सजेस्ट कर रही हूँ। आप साइंस के लिए भी 6 से लेकर 10 तक साइंस की बुक को ही रीड कीजिए, पढ़िए और समझिए। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनसे सेल्फ स्टडी नहीं होती है या वो नहीं समझ पाते हैं सारे टॉपिक्स को, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो टफ़ होते हैं, जो नहीं समझ आते हैं, तो आप उस टॉपिक को सर्च कर क्लास वाइज यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। आपको 1 रुपये भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन वो मेहनत आपको काम आएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप 5th नंबर पर जो साइंस मैंने लिखा है, साइंस आप इस तरह कवर करना। 6 से 10 लेकर साइंस आप NCERT से कवर करेंगे। और अगर आपको NCERT से कुछ टॉपिक समझ नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। 6 से 10 तक बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिस पे ये क्लासेस करवाई गई हैं, तो आप वहाँ से भी साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। भूगोल के लिए मैं कहूँगी कि आप एक लिस्ट बनाइए PYQ क्वेश्चन को लेकर कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च कीजिए और NCERT बुक से पढ़िए। फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन करते समय जो जो नए पॉइंट आते हैं उसके नोट्स बनाइए और उसे रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर के लिए आप डेली 1 आवर करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। डेली यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप वहाँ से करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए बुक आती है, जैसे एडुटेरिया की आती है और भी कई सारे आते हैं, आप वहाँ से भी बिहार स्पेशल को कवर कर सकते हैं। यदि आप इतना सब कुछ कर लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए 99% आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको उसी तरह करना जिस तरह मैंने बताया है, और ये सारा सेल्फ स्टडी से ही होगा। आप किसी भी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए। जितना भी मैंने बताया है, जिस तरीके से बताया है इस चीज़ को, आप अगर फॉलो करते हैं और उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए 99% आपका सिलेक्शन पक्का है और आप अपने लिए एक सीट रिजर्व ज़रूर करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।